पूरी कांग्रेस परिवार ने जो सम्मान दिया और उस दो व्यक्ति के विश्वास ने जिस तरीके से हमें हिम्मत दी, अब उस बहन प्रियंका जी और उस संघर्ष के प्रतीक राहुल गांधी जी, भले ही ईवीएम, पूंजीपति, मीडिया और सीबीआई ईडी के द्वारा कोई पीएम 400 पार कर ले, इस हिंदुस्तान के 130 करोड़ का किसी ने दिल जीता है तो वो राहुल गांधी है। अपराध की दुनिया से निकलकर पप्पू ने लहराया चुनावी परचम। कहते हैं कि अपराध की दुनिया में आना आसान है, लेकिन वापस जाना नहीं, क्योंकि यहाँ एंट्री गेट तो होता है लेकिन एग्जिट गेट नहीं। क्योंकि अपराध के आंगन से बाहर निकलने के जो दरवाजे होते हैं वो या तो सलाखों के पीछे खुलते हैं या फिर ईश्वर लोग। लेकिन पप्पू यादव ने इस कहावत को झुटलाया ही नहीं, बल्कि अपनी पहचान को भी 360 के कोण में घुमा दिया। जी हाँ, बिहार में जिस दौर में राजनीति का अपराधीकरण हो रहा था, उसी दौर में शुरू होती है बाहुबली पप्पू यादव के दबंग से दयावान बनने की कहानी। वो दशक था 1990 का। तब अपराध की दुनिया में पप्पू यादव का नाम तहजीब से लिया जाता था। यही वो वक्त था जब क्राइम का कारोबार करने वाले बाहुबली ने सीमांचल की सियासत का शहंशाह बनने की ठानी। हत्या और अपहरण के आरोपों से घिरे पप्पू ने बाहुबली से रॉबिन हुड बनने की सोची। यहीं से पप्पू की गुंडे और माफिया वाली पहचान बदलकर एक दमदार शख्सियत के रूप में उभरती है। वो साल था 1990 का, जब मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान विधानसभा की सीट से पहली बार विधायक बनने वाले पप्पू यादव ने बहुत कम वक्त में कोसी बेल्ट के कई जिलों में अपना प्रभाव बढ़ा लिया। पप्पू ने मधेपुरा नहीं बल्कि पूर्णिया, सहरसा, सुपौल और कटिहार जिलों में अपने समर्थकों का मजबूत नेटवर्क खड़ा कर लिया, जिसकी छाप आज भी दिखती है। ठीक उसी समय कोसी इलाके की राजनीति में आनंद मोहन की एंट्री हुई। वो भी 1990 में जनता दल के टिकट पर पहली बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। मतलब सीमांचल की जमीन पर दो बाहुबली सियासत के दो ध्रुवों पर कदम रख चुके थे। एक अंगड़ों की राजनीति के अगुआ थे, आरक्षण के विरोध में खड़े थे, तो दूसरे पिछड़ों की सियासत का झंडा बुलंद कर रहे थे, राजनीति में अपना परचम लहराने की कोशिश कर रहे थे। 1990 में विधायक बनने के बाद पप्पू यादव का लक्ष्य लोकसभा था। यही कारण है कि उनकी दबंगई खत्म नहीं हुई और अगड़ी पिछड़ी की लड़ाई करते रहे। आनंद मोहन सिंह मुख्य विरोधी थे। दोनों के बीच कई बार वर्चस्व की लड़ाई हुई। 1990 में कितनी जानें भी गई थी। तब सहरसा के पामा में पप्पू यादव के समर्थक और आनंद मोहन के समर्थकों के बीच जमकर गोलियां चली थी। लाशों के ढेर लग गए थे। हर ओर सियासी खून नजर आ रहा था। दूसरी घटना पूर्णिया के भांगड़ा में हुई थी। यहाँ भी कई लोग मारे गए थे। हालांकि उस वक्त दोनों वर्चस्व की लड़ाई लड़ते थे। पप्पू यादव पिछड़ों की राजनीति और यादव समाज को एकजुट करने के लिए वोट की राजनीति कर रहे थे, तो आनंद मोहन अगड़ी जाति के नेता के रूप में उभर रहे थे। अपना सितारा बुलंद करने की कोशिश में लगे थे। ये वो समय था जब पप्पू यादव का डर सीमांचल में इस कदर था कि लोग उनका नाम लेने से भी डरते थे। हत्या, किडनैपिंग, मारपीट, बूथ कैप्चरिंग, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले अलग अलग थानों में दर्ज थे, लेकिन पप्पू यादव को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अजीत सरकार की हत्या के मामले में 17 साल जेल में रहना पड़ा था।
इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।